Hello, my dear student friends. This is Dr. R.K. Tripathi from Sri Biochem Gurukul classes. Dear students, इसमें हम लोग अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन जिसको हम कहते हैं जीओसी या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं और उसमें हमने डिफरेंट इफेक्ट को पढ़ना शुरू किया है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि ट्रिकी तरीके से किसी भी टाइप का अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जा सकता है। इस तरह से हमने बताया था कि कंजुगेशन क्या होता है, रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, ऐसे ही मेसोमेरिज्म और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, प्लस आर और माइनस आर क्या होते हैं, सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग हमारे इस चैनल पे जा करके और ये सब चीज वीडियो ढूंढ के आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जीओसी की विशेषता है कि हम इसको कहीं से उठा के नहीं पढ़ सकते, हमको इसे बेसिक लेवल से पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप पीछे की वीडियो देख के तब आप आगे पढ़ेंगे, देखेंगे तो बातें समझ में आने लगती हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसी क्रम में आज हम एक दूसरे इफेक्ट को ले रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट या हिंदी में इसको हम कहते हैं प्रेरक प्रभाव। ठीक है, प्रेरक का वास्तव मतलब ये होता है कि अगर कोई गुण हमारे अंदर नहीं है लेकिन किसी दूसरे के संपर्क में आने से अगर वो गुण हमारे अंदर आ जाता है तो हम कहते हैं हम उनसे प्रेरित हो गए, हमको उनसे प्रेरणा मिल गई। ठीक, देखिए वैसे ही बात यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि अगर यहाँ पे कोई कार्बन कार्बन चेन है, यहाँ देखिए ऐसा, ये कार्बन कार्बन चेन है, ये अगर ये कार्बन कार्बन चेन है और मान लीजिए मैं कहूं कि यहाँ का हर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर ये हर कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहाँ पर आप जानते हैं तीन तीन है, यहाँ 3H भी हो गया, 3H होगा, यहाँ 2H होगा, ये सब आप जानते हैं। तो मान लीजिए सब कार्बन कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना दिया और हर कार्बन यहाँ का sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ऐसे केस में याद रखिएगा कि जो शेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लिया आपने कहा कि ये हम इसको अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो ये इसको मैं कह रहा हूं ये कार्बन नंबर हमारा 1 है, ये 2, ये थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन है, सिक्स कार्बन, 6 कार्बन हमने बता दिया हमने। इस तरह से ये हमने sp3 हाइब्रिडेशन लिखा हुआ है इस तरह से। तो जरा देखिए ऐसा कि आप जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनता है। तो अगर मैं कहूं कि फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग ऐसे यहाँ पर हुई है, तो ऐसे केस में याद रखिएगा कि जब यहाँ पे कार्बन नंबर 1 एंड 2 दोनों सेम है, दोनों सेम हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो ऐसे केस में दोनों की जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी सेम होगी, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। और ऐसे केस में आप जानते हैं कि जब इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो शेयर के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में लाई करते हैं। तो जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनके बीच इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेगा, यानी ना तो किसी से नजदीक जाएगा ना किसी से दूर जाएगा, बिल्कुल बीच में लाई करेगा। और ऐसे केस में आप जानते हैं कि जब शेयर के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहते हैं तो इसमें किसी भी कार्बन एटम पे कोई चार्ज नहीं आएगा। आप जानते हैं चार्जेस तो तब आते हैं जब कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है अथवा लूज करता है, या यूं कहा जाए कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी के क्लोजर, किसी के नजदीक जाते हैं अथवा किसी से दूर जाते हैं तब चार्जेस आते हैं। यहाँ देखिए सारे के सारे कार्बन सिमिलर हैं, इसलिए किसी कार्बन पे कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस तरह से याद रखिए जब मॉलिक्यूल के किसी भी एटम पर कोई चार्ज नहीं है तो ये मॉलिक्यूल आपका कहलाता है नॉन पोलर। आप इसे कहेंगे नॉन पोलर अथवा हिंदी में कहते हैं अध्रुवीय, इसको आप कहेंगे अध्रुवीय। इसमें कोई प्लस और माइनस पोल नहीं है, अध्रुवीय। तो इस तरह से हमारा कंपाउंड कैसा है, अध्रुवीय है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इस कार्बन से जो हमारे पास एक कार्बन चेन है, इसके साथ मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया, इस ग्रुप को मैंने लिखा एक्स से, ये ग्रुप हमारा एक्स है, और ये जो एक्स है इसको मैं कह दूं कि इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है अथवा इलेक्ट्रॉन पुलिंग, ईपीजी मतलब इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप, अथवा इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ईडब्ल्यूजी कहते हैं। तो हमने ईपीजी इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप या ईडब्ल्यूजी यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कहते हैं। तो मान लीजिए यहां पर कोई हमने ऐसा कोई समूह या एटम लगा दिया जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इस कार्बन से अधिक है, तो ऐसे केस में क्या होने वाला है कि मान लीजिए यहाँ पर सी और एक्स के बीच में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साथ हम लगा था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे सीन बदल जाएगा। वो सीन क्या बदलेगा, ध्यान दीजिएगा कि अब देखिए पहले सारे इलेक्ट्रॉन बीच में इसलिए थे
क्योंकि सारे के सारे कार्बन सिमिलर नेचर के थे, सबकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी बराबर बराबर थी। अब देख रहे हैं कि आपने क्या कह दिया कि X क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है, मतलब X की इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी कार्बन से ज्यादा है। और ऐसी केस में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि अब जो कार्बन नंबर 1 और X के बीच का जो शेयर का इलेक्ट्रॉन है वो बीच में नहीं रहेगा, बल्कि एक खिसक जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, किधर, टुवर्ड्स X। इसको हम लोग क्या करते हैं, बांड के बीच में ऐसे तीर का चिन्ह लगा के दिखाते हैं, और तीर की जो नोक होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप अथवा एटम की तरफ होती है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो इस बांड के जो दो इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से दिखाया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन अब बीच में नहीं रहेंगे, बल्कि विस्थापित हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स एक्स। ध्यान दीजिए, ट्रांसफर वर्ड मैं नहीं बोला, मैं शिफ्टिंग कह रहा हूं, मैं विस्थापन कह रहा हूं। और विस्थापित होने का मतलब क्या हुआ कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं यक्स के थोड़ा नजदीक चले जाएंगे और सी थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, यानी अब बीच में नहीं रहेंगे, यक्स के क्लोजर हो जाएंगे, यक्स के समीप चले जाएंगे और कार्बन थोड़ा दूर चले जाएंगे। इसका परिणाम क्या होगा कि जो ग्रुप हमारा यक्स है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल को हिंदी में कहते हैं आंशिक, और आंशिक का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आप सबने पढ़ा होगा यूनिट चार्ज या किसी एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, इतना चार्ज होता है। इस चार्ज को आप रट लीजिएगा, इसे हम कहते हैं यूनिट चार्ज, ठीक ना। और इससे कम के चार्ज को हम कहते हैं आंशिक आवेश या पार्शियल चार्ज या आंशिक आवेश कहते हैं। मतलब ये जो चार्ज है इस चार्ज से कम होगा, तो इस यक्स पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सी पे आ जाएगा पार्शियल आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि सी का इलेक्ट्रॉन छीना है तो सी पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ऐसे पार्शियल डेल्टा से लिखा जाता है। अब देखिए कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में आइए, कार्बन नंबर 1 अब हो गया पॉजिटिवली चार्ज और कार्बन नंबर 2 अभी भी न्यूट्रल है। तो अब देखिए कार्बन नंबर 1 और 2 में डिफरेंस आ गया, कार्बन नंबर 1 पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज और कार्बन नंबर 2 हमारा अभी भी न्यूट्रल बना हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अब इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी ऐसे शिफ्ट करेंगे, खिसकेंगे इधर, तो कार्बन नंबर 1 की तरफ वे खिसकेंगे, उस तरह से अब कार्बन नंबर 2 पर भी आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यही घटना आगे भी दोहराई जाएगी, ये घटना आगे भी दोहराई जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तब आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हमने किसी कार्बन चेन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप अथवा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो परिणाम ये होता है कि कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आप जानते हैं सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, दे आर शिफ्टिंग, दे आर बीइंग डिस्प्लेस्ड, वे विस्थापित हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा सा अपनी जगह से खिसक रहे हैं, किधर, एक्स की तरफ। तो इसी सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर के विस्थापन को ही हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट अथवा प्रेरक प्रभाव। एक लाइन में क्या कहेंगे, द इफेक्ट विच इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी सिग्मा सिंगल बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसी सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का जो खिसकना है, जो विस्थापित होना है, जो डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, वही कहलाता है प्रेरक प्रभाव। ऐसा क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब तक हमने इस यक्स को नहीं जोड़ा था तब तक आप देख रहे थे कि सारे के सारे कार्बन पे कोई भी आवेश नहीं था और हमने कहा था नॉन पोलर कहा था। अब क्या देख पा रहे हैं आप, अब रिजल्ट ये हो गया कि जैसे हमने यक्स को लगाया तब क्या कह सकते हैं आप कि अब देख रहे हैं कि हमारे इस मॉलिक्यूल पे आप देख रहे हैं कहीं पर प्लस चार्ज है तो कहीं पर माइनस चार्ज है, यानी इस पर चार्जेज आ गए। और जब मॉलिक्यूल पे चार्ज आ जाते हैं तब इसे हम कहते हैं क्या, पोलर कहते हैं। अब इसको आप पोलर कहेंगे अथवा हिंदी में हम लोग कहते हैं ध्रुवीय। अब ये ध्रुवीय हो गया, ठीक ना। तो आप एक बात ये नहीं कह सकते हैं कि जिस प्रभाव के चलते एक अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर जो कंपाउंड होता है वो ध्रुवीय हो जाता है अथवा पोलर हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्रेरक प्रभाव अथवा इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। द इफेक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अ नॉन पोलर कंपाउंड इनटू अ पोलर कंपाउंड, या एक
अध्रुवीय, एक अध्रुवीय, इसको क्या नाम करना है, हमारा अध्रुवीय था। एक अध्रुवीय कंपाउंड को ध्रुवीय कंपाउंड में बदलने के लिए जो प्रभाव जिम्मेदार होता है उसे हम कहते हैं प्रेरक प्रभाव। अब प्रेरक प्रभाव में क्या होता है, इसमें होता है डिस्प्लेसमेंट, इसमें होता है विस्थापन, किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, इसमें होता है इट इन्वॉल्व्स द क्या, डिस्प्लेसमेंट, इसमें होता है डिस्प्लेसमेंट, या हिंदी में आप विस्थापन कहते हैं अथवा खिसकना कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। ये सिग्मा का सिंबल है और ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है और पेयर, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन होता है ना, जिसका परिणाम क्या होता है कि एक जो नॉन पोलर ग्रुप है या कंपाउंड है वो पोलर हो जाता है। तो क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेटिंग, जिसका परिणाम क्या है, उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, जनरेटिव, जनरेटिंग क्या, पार्शियल चार्जेस, पार्शियल नेगेटिव, जिसको हमने कह दिया था माइनस डेल्टा, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस, ठीक ना। तो अगर हमसे कोई परिभाषा एक लाइन में मैं क्या कहूंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे कि वो इफेक्ट है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन होता है। एक लाइन की डिफिनेशन क्या है कि जिस इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का इसमें क्या होता है, विस्थापन होता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर वर्ड आप यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे अथवा हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। और जिसका परिणाम क्या होता है कि जो चार्ज कैसा आता है, हमेशा चार्ज आंशिक आता है, जिसको प्लस डेल्टा अथवा माइनस डेल्टा से लिखते हैं। आंशिक का मतलब क्या है कि ये चार्ज आपका याद कर लीजिए यूनिट चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम्ब जो होता है ये यूनिट चार्ज होता है। और इससे कम चार्ज को हम कहते हैं आंशिक आवेश अथवा पार्शियल चार्ज कहते हैं, जिसको हम लोग प्लस डेल्टा अथवा माइनस डेल्टा से यहाँ पर लिखते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब देखिए ऐसा, जैसे हमने यहाँ पे क्या दिखाया कि यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप दिखाया। अब अगर मान लीजिए मैं इसका उल्टा करूं कि मैं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप की जगह पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिखा दूं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह अगर मैं यहां जोड़ दूं, क्या देखिए ऐसा, मैं अपने एग्जांपल बदल रहा हूं। मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि ये हमारे कार्बन कार्बन सब सिंगल बॉन्ड यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पे कार्बन है, याद रखिएगा सारे कार्बन कैसे हैं, आप इनको sp3 हाइब्रिडाइज्ड मानेंगे। अब मैं कहूं कि मैं जो यहाँ पे ग्रुप जोड़ने जा रहा हूं, ये ग्रुप हमारा, इसको मैं Y से लिख रहा हूं, Y, और Y को मैं क्या मान रहा हूं, Y को मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसको मैं EDG लिख रहा हूं, ऐसे EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, मैं बोल दे रहा हूं आपको याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन दाता समूह। अब बताइए जब इलेक्ट्रॉन दाता समूह अब हो गया, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे C और Y के बीच का जो इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या होगा, अब ये बीच में रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि Y कैसा इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, इसको हम इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह भी कहते हैं। तो क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, Y क्या करेगा, अपने से दूर भगाएगा इनको, यानी अब इस बार इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, वो किधर होगी, वो देखिए इसका उल्टा हो जाएगा पहले का, यानी कि अब Y से चेन की ओर हो जाएगी। अब रिजल्ट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि Y ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए Y पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और C पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आ गया। अब देखिए यहाँ पर दिशा बदल गई इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की। इसी तरह से अगर मैंने नंबरिंग कर दूं, तो आपका कार्बन नंबर 1 मान लिया जाए, इसको 2 कह लीजिए, इसको 3 कह लीजिए, इसको 4 कह लीजिए, अगर ऐसा है तो आप देख रहे हैं कि अब इस Y के लगने के बाद कार्बन नंबर 1 हैज एक्वायर्ड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जब कार्बन नंबर 1 पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ चुका है और कार्बन नंबर 2 आपका अभी भी न्यूट्रल बना हुआ है, तो अब रिजल्ट क्या होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी क्या करेंगे,
वो भी डिस्प्लेस होंगे, वो भी विस्थापित होंगे टुवर्ड्स कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 2 पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यही इवेंट आगे भी रिपीट होगी। तो कार्बन नंबर 3 विल आल्सो एक्वायर अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जो ग्रुप है, अगर आपका ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर हिंदी में लिख दूं, अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इलेक्ट्रॉन देने वाला दाता समूह है। ये समूह क्या क्या होते हैं अभी मैं सब एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह अगर लगेगा तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग की दिशा है या इलेक्ट्रॉन के जो विस्थापन की दिशा है, वो समूह से कार्बन चेन की ओर होगी। अब इसका परिणाम होगा कि समूह पर आएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और जो नेबरिंग कार्बन इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये आ जाएगा। अब देखिए फिर वही कहानी हो गई, यहां पर फिर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का यहां पर क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, जिससे आप देख रहे हैं कि जो y के एब्सेंस में हमने जब शुरुआत में आपको फिगर बना के दिया था उसमें कोई चार्ज नहीं था, यानी हमारी चेन कैसी थी, नॉन पोलर थी। लेकिन जैसे ही हमने y को लगा दिया, अब आप देख रहे हैं यहां पर कहीं पर प्लस और कहीं पर माइनस चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अब इस पर चार्ज आ गया है और इस तरह चेन हमारी कैसी हो गई, अब पोलर हो गई है, ठीक है ना। तो सेम बात दिखाई पड़ रही है। तो बात वही होगी, यहां भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब देखिए जरा सा, अब हम इंडक्टिव इफेक्ट के पहले हम प्रॉपर्टी लिख दें, गुण लिख दें। अगर ये प्रॉपर्टीज अभी इसके टाइप हम करेंगे, हालांकि हमने जो पहले फिगर दिखाया था जिसमें इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप दिखाया गया था वो माइनस आई इफेक्ट था और ये वाला प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है ना। तभी मैं प्लस और माइनस करने के पहले हम जरा सा आपसे बात कर लें इंडक्टिव इफेक्ट की प्रॉपर्टी या गुण क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव को हम लोग शॉर्ट में आई कहते हैं, आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट के गुण या प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, आप सबने पढ़ा होगा कि पहला गुण जो होता है याद रखिएगा, देखिए हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स में कि जिन ग्रुप को हम एक्स और वाई से लिख रहे हैं, असल में जो ग्रुप्स होते हैं इस कंपाउंड के या इस चेन के साथ हमेशा लगे रहते हैं। मतलब जो ग्रुप होते हैं वो कंपाउंड के परमानेंट इंटीग्रल पार्ट होते हैं, हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो जब एक्स और वाई हमेशा कंपाउंड के साथ रहेगा, जब ग्रुप हमेशा इसके साथ रहेगा, तो इसका जो प्रभाव वो भी दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए ये जो आई इफेक्ट होता है वो एक परमानेंट इफेक्ट होता है। तो पहली बात आप याद रखेंगे, यह कैसा है, एक अस्थाई प्रभाव है या परमानेंट प्रभाव है। पहला गुण तो आप यही याद रखिएगा कि जो इंडक्टिव प्रभाव है या प्रेरक प्रभाव है वह एक अस्थाई प्रभाव है, अथवा इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात याद रखिए वो क्या है, अब जरा ये बताइए कि इसमें होता क्या है। तो आप मैंने कहा कि सारे सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और सिग्मा बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसे हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। इसमें होता क्या है, तो आपने भर दोनों बार कहा, इसके पहले वाले फिगर में भी कहा और यहां भी कह रहे हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या होता है, विस्थापन होता है, खिसकना होता है अथवा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप क्या कहेंगे इसमें कि दिस इफेक्ट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, इस इफेक्ट में क्या होता है, इस इफेक्ट में अथवा आई इफेक्ट कह सकते हैं, दिस इफेक्ट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, तो यहां पर होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें विस्थापन होता है, खिसकना होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन होता है। इसका पॉइंट नंबर 2 हुआ। देखो भाई जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं साफ साफ हिंदी में बोल दे रहा हूं, और केमिस्ट्री में वैसे भी आप जानते हैं हिंदी इंग्लिश कोई खास मतलब होता नहीं है। जैसे हिंदी इंग्लिश छोड़िए, दुनिया के किसी भी भाषा में अगर इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया जाएगा तो आपका चेन ऐसे ही लिखा जाएगा, चाहे वो फ्रांस में फ्रेंच में पढ़ाया जा रहा हो, चाहे चाइना में पढ़ाया जाए, चाहे आप रसिया में पढ़ें, कहीं भी पढ़ेंगे तो आप चेन ऐसे ही दिखाई जाती है। बस यही है कि ये जो हमने शब्द लिखा है ये आपका अलग अलग हो जाएगा। तो मैं हिंदी साफ साफ बोल दे रहा हूँ, आई होप कि मेरी बात सुन के हिंदी वालों को भी कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी।
लिख जरूर मैं रहा हूं अंग्रेजी में, लेकिन मैं इसकी हिंदी आपको बताता चल रहा हूं, तो आप जब लेक्चर सुनेंगे तो कोई डाउट आपको या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इवन हिंदी में पढ़ने में। तो आपने क्या कहा, इस इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, विस्थापित होना, खिसकना, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अथवा शिफ्टिंग कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन होता है। और तीसरी बात जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए, मान लीजिए अगर मैं आपसे कह दूं कि Y आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अगर Y एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इतना बता दिया गया, तो क्या अब आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर Y को हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तब इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की दिशा क्या होगी, बताना नहीं पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है कि जब ये दाता समूह है तो इलेक्ट्रॉन देगा, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, Y से दूर जाएंगे, है ना। इसका मतलब यहाँ पे जस्ट टेल मी अबाउट द नेचर ऑफ ग्रुप, आई विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कि हमें आप ग्रुप के बारे में खाली बता दीजिए, हम इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की दिशा बता देंगे। यानी अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा चेन की ओर जाएंगे, है ना। और देखिए जो इसके पहले हमने आपको दिखाया था, देखिए यहाँ पर हमने X को हमने इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप ले लिया था। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पे जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, तो अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लग गया तो निश्चित बात है, सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की दिशा क्या होगी, वो चेन से ग्रुप की ओर होगी, है ना, आपकी दिशा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नेचर ऑफ ग्रुप के बारे में अगर जान जाएं तो हम बता सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, या इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की दिशा क्या होगी। यानी यहां पर ग्रुप के नेचर के फिक्स होते ही इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की दिशा भी फिक्स हो जाती है, यानी यहाँ पे दिशा पहले से बताई जा सकती है। इसीलिए से कहते हैं क्या है, ये डायरेक्शनल इफेक्ट है। यानी जो आई इफेक्ट है वो कैसा है, आई इफेक्ट एक दैशिक प्रभाव है, एक डायरेक्शनल इफेक्ट है। आई इफेक्ट इज अ डायरेक्शनल इफेक्ट, मतलब यहां दिशा पहले से ही तय हो जाती है ग्रुप के नेचर के जानने के साथ ही। यह एक डायरेक्शनल या दैशिक प्रभाव है, ठीक ना। अगली बात जरा देखिए, जो आपके सामने बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो बात यह है कि देखिए हमने गिन के कार्बन नंबर 1 2 3 तक ही मैंने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को दिखाया है। चाहे मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब चेन की ओर भेज रहा हूं तब भी, अथवा चेन दूर भेजा तब भी। इसका मतलब क्या हुआ, इनफैक्ट ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे हम समूह से दूर जाते हैं वैसे वैसे आई प्रभाव का मान क्या होता है, लगातार कमजोर, कम और कम होता जाता है। यानी कि कार्बन नंबर 1 पे, यानी जो कार्बन ग्रुप के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है, जुड़ा है, वहां पर आई इफेक्ट का मान सर्वाधिक होता है। अगले कार्बन पे और कमजोर, अगले कार्बन पे और कमजोर, और सामान्यतया 3 कार्बन के बाद तो इसका इफेक्ट जो होता है वो नल एंड वॉइड हो जाता है, मतलब शून्य हो जाता है या बहुत ही कमजोर हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये गुण हमको बार बार अपने दिमाग में लाना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, जैसे जैसे हम समूह से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम ग्रुप से दूर जाते हैं, लगातार आई इफेक्ट का जो मान है, आई इफेक्ट की जो वैल्यू है लगातार कम होती जाती है। ये भी आई इफेक्ट का इंपॉर्टेंट करेक्टर है, ये भी मैं लिख दे रहा हूं। तो नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा कि द मैग्नीट्यूड, मतलब अमाउंट, मात्रा को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। द मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट या मात्रा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट, जो इसकी मात्रा है, जो इसका मान है, वो क्या होता है, गोज ऑन डिक्रीजिंग, घटता जाता है, गोज ऑन डिक्रीजिंग, घटता जाएगा, डिक्रीजिंग, दूरी बढ़ने के साथ साथ, विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस, विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रुप, डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रुप। यानी जैसे जैसे आप दूर से समूह से दूर जाते हैं, लगातार जो आई इफेक्ट का मान होता है वो घटता जाता है। ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। और अंत में एक पॉइंट और है कि यहां पर चूंकि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खिसकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो आवेश आता है मैंने पहले बता दिया वो कैसा होता है, आंशिक होता है, जिसको हम लोग पार्शियल चार्ज अथवा हिंदी में आंशिक आवेश कह रहे हैं, और इसको प्लस डेल्टा अथवा माइनस डेल्टा से लिखते हैं। और आंशिक का मैंने मतलब बता दिया आपको, यूनिट चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये बात आप रट लीजिए, ये आपका यूनिट चार्ज होता है, यानी ये चार्ज का मान हमेशा इससे कम होता है ना। तो अगली बात क्या है कि चार्जेस जो हैं, जो जनरेट होते हैं, जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, चार्जेस जनरेटेड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर इज ऑलवेज, हमेशा जो होता है कैसा होता है, पार्शियल होता है, यानी कि आंशिक होता है। और इसी को हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा। तो जो आवेश यहाँ पर आता है हमेशा आंशिक होता है, हमेशा यूनिट चार्ज से कम होता है। तो इस तरह से हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया। मेन बात क्या है, मेन बात आपने देखा कि बस वही कि जब कभी भी किसी कार्बन चेन के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा हो अथवा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा हो, तो क्या होता है कि जो सिंगल बांड यानी कि जो सिग्मा बांड होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है, उनका विस्थापन होता है, ठीक ना। और इसी सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर के विस्थापन को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट अथवा प्रेरक प्रभाव कहते हैं। प्रेरक प्रभाव क्यों कहते हैं, आज ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है कि जो पहले इस ग्रुप के अनुपस्थिति में जो हमारा कंपाउंड या जो कार्बन चेन जो पहले अध्रुवीय थी वो कैसी हो गई, ध्रुवीय हो गई। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो बिल्कुल क्या है, उसके बाप दादों, उसके पिछले पीढ़ियों में कभी किसी ने कोई नशा न किया हो, सुर्ती तक न खाया हो, वो किसी दूसरे बच्चे के संपर्क में आकर के वो चेन स्मोकर बन जाए, चाहे दिन भर मान ली 10 सिगरेट पीने लग जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिगरेट पीने की जो लत है उसका अपना पैतृक गुण नहीं है, उसके बाप दादों में से किसी ने सुर्ती भी कभी नहीं खाई, सिगरेट की बात छोड़ दीजिए, इसका मतलब उसका अपना गुण तो है नहीं। अब दूसरे के संपर्क में आकर के उसके अंदर वो गुण आ गया, तो ऐसे गुणों को ही हम कहते हैं ना कि उनसे प्रेरित हो गया। सपोज करिए मान लीजिए जो व्यक्ति है वो स्टूडेंट मान लीजिए कहीं पर सेलेक्ट हो गया, हम कर मान आईआईटी का बहुत अच्छा पोजीशन होल्डर बन गया, तो भाई अब चूंकि सफल व्यक्ति है वो, तो उसके बाद हो सकता है कोई दूसरा बच्चा आ जाए तो उससे प्रभावित हो जाए। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो गुण हमारे अपने पीढ़ियों का नहीं है बल्कि दूसरे के संपर्क में आने से हुआ, उसी को हम कहते हैं प्रेरित प्रभाव। हम उनसे प्रेरित होकर के गुण हमारे अंदर आए हुए हैं। तो इस अगर मैं x को हटा लूं तो देखिए इस कार्बन चेन पे कोई चार्ज नहीं रह जाएगा, क्योंकि सारे के सारे कार्बन क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर सबके बीच में रहेंगे, किसी पर कोई आवेश नहीं आएगा और आपकी चेन रहेगी नॉन पोलर। लेकिन जैसे ही इस चेन को किसी समूह के साथ आप जोड़ देंगे, चाहे वो समूह आपका इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो अथवा जो हमने आगे दिखाया था इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन दाता अथवा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के साथ जोड़ देंगे, तुरंत ही सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन के विस्थापन का परिणाम होगा कि इस चेन पर अब कहीं पर प्लस और कहीं पर माइनस चार्जेस आ जाएंगे, और जिस कार्बन चेन पर प्लस और माइनस चार्जेस आ जाते हैं अब चेन कहलाती है ध्रुवीय अथवा पोलर कहलाती है। तो इस तरह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव प्रभाव कहते हैं। एक लाइन में कहना तो हम क्या कहेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर के विस्थापन को प्रेरक प्रभाव कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर के डिस्प्लेसमेंट को, खिसकने को, विस्थापित होने को हम प्रेरक प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का परिणाम क्या होता है कि इसके कारण ही अध्रुवीय नॉन पोलर जो ग्रुप होता है वो पोलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके गुण क्या क्या होते हैं, हमने आपको सारे गुण यहाँ पे पहले परिभाषा में बता दिया था, और इसके बाद हमने आपको सारे गुण यहाँ बता दिया है। गुण पहली बात क्या है कि ये इफेक्ट कैसा होता है, यह एक परमानेंट इफेक्ट होता है। मैंने बताया कि जो x अथवा y जो इसके ग्रुप्स होते हैं वो कंपाउंड के इंटीग्रल पार्ट होते हैं, इंडिस्पेंसिबल पार्ट होते हैं, परमानेंट पार्ट होते हैं, इसलिए ये जो गुण है वो कैसा होता है, इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है।
दूसरी बात हमने आपको बताया था कि इसमें होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का इसमें विस्थापन होता है। और तीसरी बात आपने क्या कहा कि यहां पर अगर आप ग्रुप के बारे में बता देंगे तो हम इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की दिशा हम बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है, शिफ्टिंग है, वो ग्रुप से चेन की ओर होगी अथवा चेन से ग्रुप की ओर होगी। यानी यहाँ पे ग्रुप की नेचर डिसाइड होते ही डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड हो जाता है। इसीलिए इसे हम हिंदी में कहते हैं एक दैशिक प्रभाव है, या हम कहते हैं कैसा है, एक डायरेक्शनल इफेक्ट है, हिंदी में कहते हैं दैशिक प्रभाव है। ऐसे हमने आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, इसका जो मान होता है, इस जो आई इफेक्ट की जो वैल्यू होती है, जैसे जैसे ग्रुप से आप दूर जाएंगे लगातार क्या होता है, गोज ऑन डिक्रीजिंग, कम होता जाता है विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रुप। यानी जैसे जैसे हम ग्रुप से दूर जाते हैं लगातार आई इफेक्ट की जो वैल्यू होती है वो लगातार कम होती जाती है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये आपका वाई अगर समूह है तो पहले कार्बन जो कि बिल्कुल नजदीक है, डायरेक्टली लिंक्ड है, यहाँ पर आई इफेक्ट का मान सबसे अधिक होगा। दूसरे कार्बन देखिए ग्रुप से दूरी बढ़ गई तो आई इफेक्ट का मान लगातार कम होता जाएगा, और तीसरे कार्बन तक पहुंचते पहुंचते इफेक्ट इतना कमजोर हो जाता है, इसकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि इसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे जैसे इस समूह से दूरी बढ़ती जाती है लगातार आई इफेक्ट का मान कम होता जाता है, ठीक ना। ऐसे हमने आपको अगला पॉइंट बताया कि चूंकि यहाँ पे चार्ज जो होता है वो आंशिक होता है। क्यों आंशिक होता है? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता बल्कि डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर शिफ्टिंग होती है, यहाँ पर विस्थापन होता है, इसलिए चार्ज हमेशा क्या होता है, आंशिक होता है। और आंशिक का मान हमने आपको बताया था कि ऐसा चार्ज जो यूनिट चार्ज से कम होता हो उसे हम कहते हैं आंशिक चार्ज, ठीक ना। बस एक पॉइंट और मैं बता के आज की क्लास में कंक्लूड कर दूंगा, वो ये है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लिया आपका एक ग्रुप यक्स है जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है, तो अगर मैं कहूं कि यक्स जो है वो कर क्या रहा है, तो आप देख रहे हैं साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये चेन के इलेक्ट्रॉन को क्या रहा है, छीन रहा है, निकाल रहा है, ठीक ना। तो अगर आप मान लिया मैं आपसे कहूं कि आपके जेब में से कोई व्यक्ति पैसा निकाल रहा है, तो अगर कि आपके जेब में से कोई व्यक्ति अगर पैसा निकाल रहा है तो मैं क्या कहूंगा कि वो पैसा माइनस कर रहा है कि प्लस कर रहा है। मैंने कहा कि आपके जेब में से अगर कोई पैसा निकाल रहा है तो पैसा माइनस कर रहा है कि प्लस कर रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है, माइनस कर रहा है, तो निकालने को हम माइनस करना कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप होते हैं, याद रखिएगा, इनको एक और नाम देते हैं, इनको हम लोग माइनस आई ग्रुप कहते हैं। याद रखिए, मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं, आप लोग अगर थोड़ा सा अपने मन से पढ़ लेंगे तो अच्छी बात होगी, हालांकि अगले क्लास में हम सब आपको एग्जाम्पल से बता देंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप होते हैं इसको माइनस आई ग्रुप कहते हैं। और जैसा कि आर इफेक्ट में भी आपने देखा था कि जैसा होता है नेचर ऑफ ग्रुप वैसा होता है टाइप ऑफ इफेक्ट। इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप लगा होगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, हिंदी में जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इसको आप माइनस आई ग्रुप कहेंगे, तो इस इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। और यहां पर सिर्फ एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर इन माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई प्रभाव में इलेक्ट्रॉन पेयर के विस्थापन की दिशा क्या होगी, तो दिशा आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही है कि कार्बन चेन से समूह की ओर होगी। आप देख रहे हैं सी से एक्स की ओर होगी। अगर कोई आपसे एक लाइन में कुछ पूछे कि बताइए माइनस आई प्रभाव क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि वह प्रभाव जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की दिशा चेन से समूह की ओर होती है, उसे हम कहते हैं माइनस आई प्रभाव। आगे हम लिख भी देंगे। इसमें आप याद रखिएगा माइनस आई प्रभाव में एक्स यानी ग्रुप होता है, उस पर हमेशा आंशिक ऋणावेश आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और कार्बन चेन पर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। यही दो ही पॉइंट आपको याद रखना है जो अगले क्लास में हम डिटेल में और करने वाले हैं। इसी प्रकार से जो हमने ध्यान दीजिएगा, जो हमने आगे आपको दिखाया था, अगला देखिए, हमने यहाँ पे इस बार हमने ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिया था। इस बार क्या देख रहे हैं कि वाई क्या है, इलेक्ट्रॉन देखिए चेन में डाल रहा है, देख रहे हैं ना, चेन में इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। तो अगर कोई आपके जेब में पैसा डाले तो उसे क्या कहेंगे आप कि हमारे जेब में पैसा प्लस कर रहा है ना।
इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जो दाता समूह है वो चेन में इलेक्ट्रॉन भेजता है, डालता है, और इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अथवा इलेक्ट्रॉन दाता समूह को हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्लस आई ग्रुप कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन दाता समूह को हम लोग प्लस आई ग्रुप भी कहते हैं, और इसीलिए इस प्रभाव को हम इलेक्ट्रॉन यानी प्लस आई समूह भी कहते हैं। दो ही बात याद रखनी है, इसमें इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की दिशा क्या होगी, तो साफ साफ आप देख पा रहे हैं समूह से कार्बन की ओर या कार्बन चेन की ओर होगी। अगली बात क्या याद रखना है, याद क्या रखना है, अपने आप खुद निकाल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की दिशा समूह से कार्बन चेन की ओर है तो समूह पे कौन आवेश आएगा, ग्रुप पे कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और कार्बन चेन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, मैंने आपको शार्ट में भी बता दिया कि जो इंडक्टिव अथवा प्रेरक प्रभाव है वो दो प्रकार का होता है, प्लस आई और माइनस आई, ठीक ना। हालांकि मैंने शार्ट में इसको समराइज किया है खाली टाइप के बारे में। अगले क्लास में हम आपको ये प्लस आई और माइनस आई दोनों प्रभाव को इनके ग्रुप के एग्जाम्पल और इनके एप्लीकेशन के साथ आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक। तो इस तरह से हम तो भाई आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे इन कंटेंट से, हमारे इन वीडियो से, हमारे इस प्रयास से आप सबको फायदा हो रहा होगा, आपका ज्ञान वर्धन हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट आपका बिल्टअप हो रहा होगा, और आप अपने लक्ष्य के और नजदीक पहुंच रहे होंगे। तो इस तरह से अगर ये सारी बातें हो रही हैं तो बस आपको भी थोड़ा सा भाई हमारा फेवर करना चाहिए, और फेवर यही है कि आप अपने इस प्रयास में आप क्या करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें भी इस बात को सर्कुलेट करिए कि वो हमारे इस कंटेंट को देखें, इससे लाभ उठाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, हमारा चैनल ग्रो करेगा, तो हमको हमारा उत्साह वर्धन होगा, और हम धीरे धीरे करके पूरी केमिस्ट्री हम कह रहे हैं, अभी तो जीओसी की बात कर रहे हैं, आगे चल के पूरी केमिस्ट्री की बात करेंगे। आपके क्लास 11 से लेकर डिफरेंट जो क्लासेस के कॉम्पिटिशन्स हैं सबके लिए हम आपको केमिस्ट्री उपलब्ध कराएंगे। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ रहते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई ढंग से चला रहे होंगे और हमारा भी थोड़ा सा फेवर कर रहे होंगे। अपनी क्लास अपनी वीडियो में ही पर रोकता हूँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, और अपनी मेहनत करते रहें, जिससे कि बहुत जल्दी आपको उच्च कोटि की सफलता प्राप्त हो। इसी के साथ गुड डे एंड गुड बाय।